इस वीडियो में अपन देखने वाले अगर सीडेटिव गोली अगर हिप्नोटिक गोली अगर प्रिस्क्रिप्शंस पे या अगर आपको कहीं दिखती है तो आप कैसा पहचानेंगे कि गोली नींद की गोली है। फॉर एग्जांपल अल्प्रेक्स मतलब ये होगी नींद की गोली 0.5। इसके अंदर जो आता है अल्प्राजोलम्स आता है, तो ये होगी सीडेटिव ड्रग्स, ये नींद के लिए यूज़ की जाती है। इसलिए अपन पहचान सकते हैं कि नींद की गोली है। प्रिस्क्रिप्शन पे भी लिखा होता है, अगर ड्रग्स पर भी लिखा देख सकते हैं आप फोटो में से अल्प्रेक्स 0.5, ये किसका ब्रांड्स नेम से। इसके अंदर जो होता है अल्प्राजोलम्स होता है, जो सीडेटिव के लिए यूज़ किया जाता है, स्लीपनेस के लिए यूज़ किया जाता है। सीडेटिव हिप्नोटिक्स आपने पढ़े होंगे, उसके अंदर से आता है अल्प्राजोलम्स। देखिए हर गोली का एक सफिक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल सीडेटिव और हिप्नोटिक्स जो ड्रग्स है, LAMP लाम्स आ गया, मतलब ये ड्रग्स सीडेटिव है, स्लीपनेस के लिए यूज़ किया जाता है। हिप्नोटिक्स ड्रग्स को आप कैसा पहचानेंगे? अगर पाम आ जाता है तो आप बोल सकते हैं ये हिप्नोटिक्स ड्रग्स है, एंजाइटी के लिए यूज़ किया था। आप उसकी गोली को उसके सफिक्स से पहचान सकते हैं कि ड्रग्स किस लिए यूज़ किया जाता है, उसके सफिक्स से पहचान सकते हैं कि गोली किस लिए यूज़ की जाती है। देखो सीडेटिव ड्रग्स के अंदर लाम आता है, अपने पढ़े कि लाम आता है, LAMP आता है, तो आप बोल सकते हैं ये सीडेटिव ड्रग्स है, स्लीपनेस के लिए यूज़ किया जाता है, नींद की गोली बोलते हैं इसको। जोलम्स देख सकते हैं आप, जोलम्स आ रहा है, मिटाजोलम्स, इसके अंदर लाम्स आ रहा है, तो ये ड्रग्स सीडेटिव है। और पाम आता है, फॉर एग्जांपल डायजेपाम, लोराजेपाम, ऑक्जेजेपाम, नाइट्राजेपाम। पाम आ रहा है मतलब ये हिप्नोटिक्स ड्रग्स है, चिंता के लिए यूज़ किया जाते हैं, एंजाइटी के लिए। और कुछ ड्रग्स ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल अल्प्रेक्स है, मतलब ये अल्प्राजोलम्स इसके अंदर कंटेंट्स होता है, मतलब ये आगे LAP पाम आ गया, मतलब ये सीडेटिव ड्रग्स है, नींद के लिए यूज़ किया जाता है। और ऐसे बहुत से आप ड्रग देख सकते हैं जो नींद के लिए यूज़ किए जाते हैं। अगर आपको प्रिस्क्रिप्शंस पे या घर में आपके दिखती है तो आप कैसा पहचानेंगे कि ब्लड प्रेशर की मेडिसिन्स है, ये गोली को आप कैसे पहचानते हैं? फॉर एग्जांपल चलिए शुरू करते हैं। एम्लोकाइंस जो वगैरह जो आती है गोली BP की, चलिए देखते हैं, समझते हैं क्या हाई ब्लड प्रेशर्स के लिए, एंटी हाइपरटेंसिव के लिए कौन सी ड्रग यूज़ की जाती है और उसका सफिक्स क्या होता है। एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन्स देख सकते हैं आप, इसके अंदर कौन से सफिक्स यूज़ किए जाते हैं? प्रिल्स, पियराल, प्रिल्स, ओलॉल, डिपिन्स और जोसिन्स, ये होगा इसके सफिक्स। तो आप इसके अगर फॉर एग्जांपल प्राजोसिन्स आता है, एम्लोडिपिन्स आता है, प्रोपेनोलॉल्स आता है, तो आप समझ सकते हैं ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स है। देख सकते हैं हाइपरटेंसिव के कुछ ड्रग्स है, सफिक्स है। प्रिल्स आता है, मतलब फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं इनाला प्रिल्स 10 mg, फिर आता है इनाला प्रिल, लिसिनोप्रिल, प्रिंडोप्रिल, रेमिप्रिल और क्विनाप्रिल्स, ये हाइपरटेंसिव ड्रग्स है। प्रिल के बाद अपन ने सफिक्स देखे थे ओलॉल, लॉल आ गया, मतलब ये हो गई एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन हो गई। प्रोपेनॉल, मिटोप्रोलॉल, एटेनोलॉल और बिसोप्रोलॉल्स देख सकते हैं। अब इसके अंदर टेनोमिन 50 mg है, आर्टेन आती है, आर्टेन AM आती है, आर्टेन्स आती है, ये आप समझ सकते हैं कि ब्लड प्रेशर की गोली है। प्रोपेनॉल, मेटेनॉल, एटेनोलॉल और बिसोप्रोलॉल्स आता है। तो ओलॉल के बाद में अपन सफिक्स देख रहे थे अपने जोसिन्स, देख सकते हैं आप प्राजोसिन्स एक टैबलेट्स आती है, ये हाइपरटेंशन को ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती है। प्राजोसिन, पैराजोसिन, डॉक्सोसिन्स, ये सिंस आ रहा मतलब ये जोसिन्स आ रहा मतलब ये एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन है, हाइपरटेंशन को ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती है। अपना लास्ट सफिक्स आता है डिपिन्स, निफिडिपिन्स, एम्नोडिपिन, फिलोडिपिन, लेसिडिपिन्स, बेनिडिपिन्स, ये डिपिन्स आ गया, मतलब ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स है। आपने देखे होंगे एम्लोकाइनेटी आता है, एम्लोडिपिन्स आता है, उसके ये होगी डिपिन्स, मतलब ये हाइपर टेंशन को ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती है ड्रग्स। अब अपन जानने वाले हैं डायबिटीज़ के पेशेंट्स की मेडिसिन्स। ग्लूकोज, अगर ग्लूकोज ज़्यादा हो जाता है तो शुगर से बोलते हैं अपन उसको। तो डायबिटीज़ भी दो तरह की होती है, इंसुलिन डिपेंडेंस एंड नॉन इंसुलिन डिपेंडेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। डायबिटीज़ के पेशेंट की शुगर के मेडिसिन कैसा पहचान सकते हैं, उसके सफिक्स से पहचान सकते हैं कि मेडिसिन शुगर के लिए यूज़ की जाती है, डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए यूज़ की जाती है। एंटी डायबिटिक्स मेडिसिन्स, ऐसी मेडिसिन जो डायबिटीज़ को ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती है, दो तरह का होता है। इन्हेंस इंसुलिन सिक्रेशन, एक ऐसी गोली होंगी जो इंसुलिन का सिक्रेशन बढ़ाएंगी, और एक गोली ऐसी होंगी जो डिक्रीज़ करेंगी ग्लूकोज प्रोडक्शन। ग्लूकोज का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है तो उसको डिक्रीज़ करने का काम करेंगे, गोली ऐसी होती है। एंटी डायबिटिक्स ना फार्मूला, कौन सा फार्मूला यूज़ किया जाता है डायबिटीज़ शुगर की गोली को कैसे पहचाने? 1 मिनट्स में आप जान सकते हैं कि शुगर की गोली कौन सी है। अब डायबिटीज़ के पेशेंट्स को अपन कौन से सफिक्स से याद रख सकते हैं? अगर माइट आता है गोली के लास्ट में तो पहचान सकते हैं, नाइट आता है, राइट आता है, जाइट आता है।
फॉर एग्जांपल ड्रग्स है सिटाग्लिप्टिन। तो फॉर एग्जांपल ग्लिप्टिन्स आता है मतलब ये डायबिटीज़ को ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। देख सकते हैं अब जेनोरिया 100 कर आती है। सिटाग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन, एलोगिग्लिप्टिन और लीनाग्लिप्टिन। ग्लिप्टिन्स आ रहा है मतलब ये डायबिटीज़ की ड्रग्स है, शुगर को ट्रीटमेंट्स करने की दवाई है। अपने इससे पहले कुछ सफिक्स देखे थे, माइड, जाइड, नाइट। तो माइड आता है मतलब टल्ब्यूटामाइड, ग्लेबेनक्लामाइड आ गया मतलब ये शुगर की ड्रग है। जाइड आता है मतलब ग्लेपिजाइड, ग्लेक्लिजाइड। नाइट आता है मतलब रिपाग्लेनाइड, नाइटिग्लेनाइड्स। राइट आता है मतलब ग्लिम्प्राइड। आता ये होगी शुगर की ड्रग्स होती है। टल्ब्यूटामाइड, ग्लेप्रामाइड, बेंजागिथलामाइड, रिपाग्लेनाइड्स ये आती है शुगर की गोली। इसके बाद है मेटफॉर्मिन्स। मेटफॉर्मिन्स देख सकते हैं अब ग्लाइकोमिट SR 500 आती है। मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड सस्टेन रिलीज टैबलेट्स 500 mg की आती है। मेटफॉर्मिन्स ज़्यादातर डायबिटीज़ के पेशेंट को यूज़ की जाती है मेडिसिन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।